नमस्कार, के न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और गली गली सभासद निकल रहे हैं। हर घर में सभासद का जो है बनने का ख्वाहिश है और लोग पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो निश्चित तौर के ऊपर सभी राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर खासे उत्साहित हैं और इन चुनावों को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। राजनीतिक दल इन चुनावों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उसका रुझान अगर हम जानें तो क्या है वो देखने वाली बात होगी कि उसकी नज़र में ये चुनाव कितने सीरियसली हैं। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो एक वार्ड में 50 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी हमें देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बैनर हैं, पोस्टर हैं और आचार संहिता जब लगेगी और चुनाव की तारीखों का बिगुल होगा तो और ज़्यादा प्रत्याशी हमें देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के लिए ये अग्नि परीक्षा है, खासकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत सीरियस मोड में लड़ती है और इस बार भी वो बहुत सीरियस मोड में चुनाव को लड़ने जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी पहली बार इस निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। बहन जी प्रचार के लिए बाहर आएंगी या नहीं आएंगी ये नहीं पता, लेकिन बहन जी के प्रत्याशी हाथी और नीला झंडा लेकर ज़रूर लोगों से वोट मांगते दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी उपचुनाव के नतीजों के बाद खासी उत्साहित है। देखने वाला यही बात होगी कि समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव किस तरीके का जनादेश लेकर आते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल क्या बजा, घर घर से सभासद निकलने लगे। हर कोई सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर जनता के बीच घूम रहा है। महानगरों में ऐसे कई वार्ड हैं जहां अभी से उम्मीदवारों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। अधिसूचना के बाद उम्मीदवारों की सेंचुरी ना हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। शोर और चुनावी गोल में अगर कुछ गायब है तो वो आम आदमी के मुद्दे। निश्चित तौर पर जो निकाय चुनाव होते हैं, सभासद के जो चुनाव होते हैं, ये जो सबसे कह सकते हैं कि आम आदमी के जो सबसे नियरेस्ट समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए इन चुनावों को किया जाता है। पार्षद का चयन, नाली खड़ंजा और दूसरी सारी टूटी सड़कें, गड्ढे, इन सारे मुद्दों को लेकर एक सभासद की नियुक्ति होती है। सभासद चुना जाता है और जनता जो है उसके बीच में अपनी इन समस्याओं को लेकर जाती है। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के इन चुनावों को सीरियसली लेने के बाद ये चुनाव भी एक राष्ट्रीय फलक, राष्ट्रीय कैनवास पर हो रहे हैं और इन चुनावों की हार जीत भी लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की हार जीत के तौर के ऊपर देखी जा रही है। निश्चित तौर के ऊपर ये अच्छी बात भी हो सकती है लोकतंत्र में और ये ख़राब बात भी हो सकती है। अच्छी बात इसलिए हो सकती है कि जब बड़े राजनीतिक दल इस चुनाव को पूरी सीरियसली मोड में लड़ रहे हैं तो अच्छे लोग चुनाव मैदान में आएंगे, अच्छे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुलभ कराने के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए ज़्यादा मेहनत के साथ उसको करेंगे। लेकिन ख़राब बात ये हो सकती है कि जब बड़े मुद्दों के साथ चुनाव लड़े जाएंगे, बड़े राष्ट्रीय दल जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि जो आम आदमी की सबसे छोटी समस्या है वो भी बड़े मुद्दों और बड़े नारों के चक्कर में कहीं गुम हो जाए। सभासद से हम कहना ये चाहेंगे कि जो है इस एरिया के सभासद होते हैं और ख़ास करके जो है पुराने लखनऊ के पुरानी पुलिस चौकी जो है कासिम अली की पुलिया की तरफ जो इसे हल्के का एरिया लगता है रानी कलौंजिया का, तो वो जो है तो वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। मेरे घर के दरवाजे में बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी है, उधर की सड़क भी नहीं बनती है। पूरे 10 साल में आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट में सड़क नहीं बनी। पूरे ऐसे हर साल सड़क बना करती थी और सड़क ही नहीं बनी। सभासद के बारे में क्या कहना है आपको? कुछ सही होते हैं, काम करते हैं, जो अपने पद को ध्यान में रख के। कुछ ऐसे होते हैं जो बस तनख्वाही पे जीते हैं, आदमी चिल्ला रहा है, कूड़ा पड़ा है, और कुछ अच्छे भी होते हैं। कैसा सभासद चाहिए आपको? वह ऐसा हो जैसे ईमानदार करवट नेता होता, कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे समस्या को वार्ड की सुनने वाला हो। रात में 2 बजे कहे तो 2 बजे उठ के जाए, ऐसा चाहिए इंसान ईमानदार। ऐसा नहीं कि बस पद मिल गई, हम तो सभासद ही हैं, जो कुछ पुलिस भी मेरे मुट्ठी में, सब मेरी मुट्ठी में।
ऐसा नहीं चाहिए। देश में अगर पैदा हुए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की परंपरा को बरकरार रखना चाहिए। जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ के गई है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ देखिए, यहाँ हैं लोग आते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं। यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए ताकि जितना कचरा है डस्टबिन में जाए। नहीं, सरकार तो है ही है नगर निगम वालों को तनख्वाह देने वाली, गवर्नमेंट के पास हराम कहाँ रहा है। आप खराब करते जाइए, गवर्नमेंट तो बनवाएगी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग सीवर के और पाइपलाइन डलवाते हैं, खुदवा देते पड़ा है, सरकार बनवाएगी। जब सरकार के पास नोटिस जाती, देखती है कि भाई ये पे दुर्घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, तो गवर्नमेंट बनवा देती है। तो गवर्नमेंट महंगाई करे तो कहते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी महंगाई कर रही है। नहीं, ये सफाई वफाई नहीं होती, बस सिर्फ खाली जो है वक्ती होती है बस। उसके बाद जो है सब वैसे ही गलियाँ, सारी गलियाँ हमारी तरफ में पीछे रहते हैं हुसैनाबाद में। यहाँ बिल्कुल गंदगी है, बहुत ज़्यादा। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अब इस समय हमने जो अभी देखा है कि हर गली से इतने कुकुरमुत्ते जैसे लोग निकल रहे हैं चुनाव में, जिनको अभी कुछ चुनाव का अनुभव भी नहीं है। बस खाली होल्डिंग लगा दी, फेसबुक पर डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब पता नहीं क्या मर्जी है कि वो पैसा लेके बैठने के लिए खड़े हो गए, या मतलब उनका घर के वोट नहीं मिलेंगे। जो 200 वोट की जिनकी गिनती नहीं है, वो ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में। तो बताइए इससे क्या होगा? कोई मतलब एक मत हम लोग देना चाहे तो किसको दें? व्यक्तिगत वाला मामला होता है ये नगर निगम चुनाव में। तो आप ये बताइए कि अगर हम दें भी तो कैसे चुने, किसको चुने? सभी तो इस समय नेता बन गए हैं। आप भी चुनाव लड़े थे? मैं लड़ा था, 2006 में चुनाव लड़ा था हुसैनाबाद से, और उस समय मेरी 3rd पोजीशन थी। उसके बाद से ऐसे लोग निकलने लगे हैं जिनको कुछ चुनाव के बारे में ज्ञान भी नहीं है, बस खाली कुर्ता पहन लिया, शर्ट पहन ली, नेतागिरी शुरू। इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार माहौल देखेंगे चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। निकाय चुनाव की परिकल्पना लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए की गई थी। नाली, खरंजा और टूटी सड़क की समस्याओं को लेकर लोग सभासद के पास जाते हैं। वहीं पंचायती राज परिकल्पना के बाद इन सभासदों के अधिकारों में इजाफा हुआ है और तमाम योजनाओं का फायदा लोगों को इन सभासदों और दूसरे मेंबरों के जरिए मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल भी इन सभासदों के जरिए बड़े चुनाव जैसे विधायकी और सांसदी को जीतने के मंसूबे पालने लगे हैं। समय हम लोग का 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण की गई थी और उसके बाद 26 तारीख को हम लोग का पहली बैठक हुई थी। तो वही कार्यकाल माना जाता है और उसके बाद फिर समाप्त हो जाता है। तो ये उसके बाद फिर चुनाव में जाना होता है और चुनाव के बाद फिर वही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस समय जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों वालों का आरक्षण हो गया है, उस पर आपत्तियाँ मंगाई गई हैं और हमारे साथ 88 गांव जो जुड़े, उन 88 गाँव को जोड़ के हमारे कुछ वार्डों में इधर की जनसंख्या दूसरे वार्ड में चली गई है। उसमें लोगों को आपत्ति थी, वो लोगों ने आपत्तियाँ लगाई हैं और जो आरक्षण हुआ है उस पर भी बहुत सारी आपत्तियाँ आई। तो आपत्तियों का निस्तारण करने का काम हो रहा है। उसके बाद जैसे ही निस्तारित हो जाएगी सरकार के द्वारा डेट निर्धारित की जाएगी और चुनाव होंगे और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब से मैं महापौर बनी, मंगल दिवस शुरू किया था, जिसमें आम जनता को जो भी परेशानियां हैं, नगर निगम से संबंधित जो भी सुविधाएं नगर निगम से दी जाती हैं, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए अदालत के रूप में जैसे सभी लोग बैठते हैं यहाँ पर, जैसे लोग अदालत करते हैं, इस तरह से लोक मंगल दिवस मैंने शुरू किया था। अपनी बात
सकता है। और यहाँ हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को भी हम साथ लेके बैठते हैं, ताकि उस समस्या का निस्तारण ऑन द टेबल ही हो जाता है, न कि हमको महीनों उसके लिए चक्कर काटने पड़े। इसी सुविधा को देने के लिए, ऐसी ही एक सुविधा देने के लिए व्यापारी दिवस भी हमने शुरू किया है, जिसमें व्यापारियों की विशेष रूप से समस्या रहती है। व्यापारियों की विशेष रूप से समस्याएं हाउस टैक्स को लेकर थी, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत दिन से अगर टैक्स नहीं जमा किया है और उस टैक्स को ब्याज बढ़ाकर, चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज बढ़ गया और उसको यहाँ से उसका बिल चला गया और लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिल है, तो उसको ठीक कराने के चक्कर में वो समय और बीतता चला जाता है और वो फिर मामला डिस्प्यूट हो जाता है और फिर हमारे जमा करने की परिधि से वो बाहर चला जाता है। हमारे नगर निगम का भी नुकसान है और व्यापारी का भी नुकसान है कि जितना लेट देगा सरकारी पैसा है उतना उस पर भार पड़ता रहेगा। तो इस दोनों का निस्तारण हो जाए, हमारी परिधि में वो आ जाए, हमारी रेगुलाइज हो जाए वो टैक्स देने के लिए और उनको उसका लाभ मिल सके। तो उसके लिए हमने एक OTS स्कीम भी हम लेकर आए थे, जिसमें हम ब्याज माफ़ करके उनको वो कराते, जमा करा रहे थे। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो अटके रहते हैं, OTS का लाभ भी नहीं उन्होंने लिया और इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। क्या ये माना जाए कि इस व्यापारी दिवस के बहाने जो है वो आप नगर निगम चुनाव में जाने से पहले आप एक व्यापारियों को बड़ी सहूलियत देने जा रही हैं? व्यापारियों को हमने बहुत पहले भी सहूलियत दी थी और ये तो मैं लोक मंगल दिवस तो मुझे जब से महापौर बनी तब से करते हैं जी। ये खाली ये था कि मेरी ये सोच है कि जो हम जिस पद पर हम बैठे हैं, जहाँ पर हम हैं, हमारे द्वारा जनता को जो सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए, नगर निगम की मैं हेड हूँ और नगर निगम के द्वारा जो उनको सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मिले। ये इस आशा से हमने लोक मंगल दिवस शुरू किया था और व्यापारी दिवस भी इसी आशा से शुरू किया। निकाय चुनाव को लेकर जो है वो अब बस उल्टी गिनती शुरू है, सारी तैयारियां हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, हिमाचल में हार हुई है, उपचुनाव आप हारे हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देख रहे हैं? जनता का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक सीट थी विधानसभा की और समाजवादी पार्टी की एक विधानसभा और लोकसभा की सीट थी। परिणाम को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक विधानसभा की सीट है, मौजूद है। हमने रामपुर में उनकी वर्षों पुरानी सीट को गढ़ कहा करते थे, उसको पहली बार ढहा करके हमने भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल वहां पर खिलाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी निकाय चुनाव में बादशाहत रखती थी, अब भी निकाय चुनाव में हम सबसे नंबर 1 पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 नगर निगमों में कमल का फूल खिलाएगी। सबसे अधिक नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। निकाय चुनाव में इस बार पहली बार बहन जी भी जो है पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है मैनपुरी जीत के बाद। तो आप मुख्य तौर पर किससे लड़ाई देख रहे हैं निकाय चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी कुछ कर पाएगी? देखिए, निकाय चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस ये दलों का प्रभाव पहले भी बहुत कम रहता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है निकाय के चुनाव में। 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीते थे। एक नगर निगम बहुजन समाज पार्टी के पास था, एक निर्दलीय जीते थे। तो ऐसी स्थिति में सपा, बसपा, कांग्रेस किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पहले ये अपना दल संगठन जाकर के बनाए। आज न बसपा का संगठन कहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम किसी को नहीं मालूम, समाजवादी पार्टी की सारी इकाइयां भंग है, तो अपना संगठन खड़ा करें। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय संरचना अपनी तैयार कर रखी है, सब बैठकें कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज निकाय चुनाव में कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं है। तो जिस तरीके से जो बगावत देखने को मिल रही है और टिकट एक है, पर दावेदार जो है बहुत सारे हैं, हिमाचल के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो कहीं नुकसान होने की संभावना देख रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जीत की गारंटी होता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें निचले स्तर की इकाइयों के साथ संवाद करके क्षेत्र की इकाइयां, जिला की इकाइयां, प्रदेश की इकाई अंतिम निर्णय लेने का काम करती है। निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के, अनुशासित होकर के चुनाव लड़ेगी। ये कोई सपा, बसपा, कांग्रेस ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहां पर सिर फुटबॉल की स्थिति होती हो। कांग्रेस तो हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सिर फुटबॉल करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में तो पूरे कुनबे में किस तरह से रार मची रही है ये सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित राजनीतिक दल है, यहां टिकट वितरण को लेकर के कोई संतोष नहीं है।
सभासद के वायदे और नारे लोकल समस्याओं इर्द गिर्द ही रहते हैं। जनता चाहती है कि उसके बीच का कोई व्यक्ति सभासद बने ताकि उन्हें अपनी समस्याओं की शिकायत के लिए दूर ना जाना पड़े। लेकिन इस बार का नज़ारा जुदा है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो या फिर हैदराबाद के चुनाव, बीजेपी ने जिस शिद्दत से इन चुनाव को लड़ा वह काबिल तारीफ है। बीजेपी की देखा देखी दूसरे राजनीतिक दल भी पूरी शिद्दत से दाव आजमाने जा रहे हैं। कई दलों ने तो बाकायदा इंटरव्यू और दूसरी औपचारिकताओं के साथ लोगों से टिकट के आवेदन भी मांगना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल बस यही है कि बड़े दलों के शोर और नारों के बीच कहीं सभासदी का यह चुनाव भी पूरी तरह से राजनीतिक ना हो जाए। देखन में छोटे लगे काम करे गंभीर, अवध की ये कहावत है जो सभासद के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। सभासद देखने में भले ही एक वार्ड का अध्यक्ष हो, एक वार्ड का नेता हो, एक वार्ड का अगवाकार हो, लेकिन उसके पास जो शक्तियां हैं वो असीमित होती हैं और एक बहुत सारे लोगों की वो समस्याओं का फौरी तौर पर निजात दिला सकता है। इसलिए अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना के बाद जो है वो चुनाव होगा, चुनाव में लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे लगाए जाएंगे, लेकिन आपको उसी व्यक्ति को चुनना है जिसको आप लगता है कि वो आपके साथ समस्याओं में खड़ा हो सकता है, समस्याओं का निराकरण कर सकता है और वो आपके साथ शाना बशाना हर समस्या के लिए आगे बढ़े। यकीनी तौर के ऊपर सभासद का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव बन चुका है, राजनीतिक घमासान है और जिस तरीके से दिल्ली में दिखाई दिया, जिस तरीके से मुंबई में दिखाई दिया, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होने जा रहा है। ऐसा होगा कि जब सभी राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ेंगे सभासद का और हर कोई जो है वो जीतने की कोशिश करेगा, तो उसमें कहीं आम आदमी के मुद्दे, छोटी समस्याएं गौड़ ना हो जाएं और चुनाव बड़े बड़े मुद्दों, बड़े बड़े नारों के साथ हो जाए। लखनऊ में कैमरा पर्सन अहद के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का